हरे हरे कृष्ण। मैं आज आप सबको एक ऐसी ऐतिहासिक योद्धा की हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण। आज मैं आप सबको एक ऐतिहासिक योद्धा का परिचय करना चाहता हूँ। वो योद्धा इतना बलशाली था कि पूरे विश्व के इतिहास को बदलने की ताकत रखता था, परंतु उसको दुस्संग प्राप्त होने के कारण उसने गलत परिणाम लिए, जिसके कारण वो भविष्य को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो चलिए ऐसे इस योद्धा का परिचय करते हैं। चलिए मेरे साथ हस्तिनापुर के नगरी में। वहां पे गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में निवास कर कौरवों तथा पांडवों ने अपनी शिक्षा संपूर्ण की। फिर सम्राट धृतराष्ट्र ने अनुमति देकर गुरु द्रोणाचार्य को सभी राजकुमारों के शौर्य की एक प्रतियोगिता रखने का आदेश दिया। एक बड़ा सा क्रीड़ांगन तैयार किया गया। उस क्रीड़ांगन को फूलों और कपड़ों से सुशोभित किया गया। ब्राह्मणों द्वारा मंत्रों द्वारा उस क्रीड़ांगन को पवित्र किया गया। पितामह भीष्म, मंत्री विदुर, गुरुकुल गुरु कृपाचार्य अपने अपने स्थानों पर जा उपस्थित थे। स्वयं सम्राट धृतराष्ट्र तथा महारानी गांधारी एवं राजमाता कुंती उस प्रदर्शन को देखने बहुत ही उत्सुक थी। पूरी हस्तिनापुर की नगरी अपने राजकुमारों को देखने बड़ी आतुर थी। तो आइए हम देखते हैं गुरु द्रोणाचार्य ने आयोजित की इस प्रदर्शना को। तो मैं आज आप सभी का आज की सभा में स्वागत करता हूँ। तो आज हम हमारे राज्य के प्रिय राजकुमार उनके कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सबसे बलवान भीम और दुर्योधन। आरंभ हो जाए। दुर्योधन वीर प्रतियोगिता है। आसन ग्रहण करो। तो अभी मैं मेरे प्रिय शिष्य अर्जुन को आमंत्रित करता हूं। प्रणाम गुरुदेव। हे पुत्र, अपने धनुर्विद्या का प्रदर्शन कीजिए। अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, वरुणास्त्र, अति सुंदर, अति सुंदर। आज मैं गर्व से कह सकता हूं
इस पूरे विश्व में, इस धरती पर अर्जुन से बड़ा कोई भी धनुर्धर नहीं है। रुको। हे ब्राह्मण देवता, मैं कल आपसे अनुमति चाहता हूँ। मैं भी अपनी संपूर्ण धनुर्विद्या का प्रदर्शन प्रजा के सामने करना चाहता हूँ। क्या मुझे आपकी अनुमति है? अनुमति है। वही अस्त्र, अग्निअस्त्र, वरुणास्त्र, अद्भुत, अद्भुत, वाह कर, वाह, क्या अद्भुत प्रदर्शन किया है तुमने धनुर्विद्या का। ये दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ है। बताओ कर्ण, क्या चाहिए तुम्हें? मैं और मेरा ये पूरा साम्राज्य तुम्हारी सेवा में उपस्थित है। कर्ण, प्रिय मित्र दुर्योधन, मैं आपके प्रेम पूर्वक शब्दों मात्र से ही खुश हो चुका हूं। अपितु मैं आपकी पूरी जीवन भर दोस्ती का अभिलाषी हूं। मेरी सिर्फ एक इच्छा है, मैं इस अर्जुन को युद्ध में ललकारना चाहता हूं और दुनिया के सामने घोषित करना चाहता हूं कि वो सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बल्कि मैं हूं। हे कर्ण, तुम्हारा ये दुस्साहस मैं तुम्हें एक ही क्षण में यमलोक पहुंचा दूंगा। हे अर्जुन, लगता है तुम सिर्फ बातों से लड़ना जानते हो। सिर्फ बातों से नहीं, युद्ध में रणभूमि में आके लड़ो। ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम्हें मैं अभी यमलोक पहुंचा दूंगा। आते नहीं, बंद। रुक जाओ। हे कर्ण, अर्जुन एक क्षत्रिय है। अर्जुन में कुरुवंश का खून है। कृपया अपना परिचय इस सभा को देंगे? आचार्य, किसी का बड़प्पन उसके जन्म से नहीं होता, बल्कि उसके शौर्य से, उसके बल से होता है। पर फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपके प्रिय अर्जुन से सिर्फ एक राजकुमारी युद्ध करे तो ठीक है। आज मैं धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन इस पूरी प्रजा के सामने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूं। बोलो बोलो बोलो, विराट कर्ण की जय, विराट कर्ण की जय, विराट कर्ण की जय। हे अर्जुन, अब तो कोई बराबर वाली बात नहीं है। आओ युद्ध करते हैं। आओ। तो ऐसा था वो कला प्रदर्शन का दिन। था सिर्फ प्रतियोगिता, बट किंतु पूरे युद्ध के बीच बोए गए। उसी दिन से कर्ण और अर्जुन में शत्रुता निर्माण हुई। कर्ण अर्जुन से इतनी घृणा करता था कि हर पल उसे अर्जुन को नीचा दिखाने का मौका चाहिए था। अब कुछ वर्ष बीत गए। दुर्योधन सदैव ही पांडवों से बहुत ईर्ष्या करता था। कर्ण की मित्रता का प्राप्त करने पश्चात उसकी ईर्ष्या और घृणा कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। वस्तुतः दुर्योधन को कर्ण से मित्रता केवल उसका उपयोग करने हेतु करनी थी। पांडवों को हराकर उनसे उनका धन प्राप्त करने हेतु वो मामा शिव की षड्यंत्र को रचाने लगा। कर्ण, जिसको दुर्योधन ने सभी सभा के सामने अपमानित होने से बचाया था और जिसे उसने अंगराज कर्ण बनाया था, उस दुर्योधन से कर्ण बहुत स्नेह करता था। वो अपने इस मित्र के साथ कभी नहीं छोड़ पाता। वो जानता था कि दुर्योधन अधर्म कार्य कर रहा था, किंतु वो कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ पाया। ऐसे ही कुछ वर्ष और बीत गए। पांडवों ने अपने बल से इंद्रप्रस्थ नगरी की स्थापना की। नारद मुनि द्वारा आदेशानुसार युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। इस पश्चात विश्व के सभी राजाओं ने उन्हें चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर इस रूप में सम्मानित किया।
पांडवों को ऐसा प्रकट देख दुर्योधन के हृदय में ज्वालामुखी फूट गए। वो इस क्रोध को अब शांत ही नहीं कर पाया। पांडव, 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 ये पांडव मेरे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है मामा श्री। बताइए मामा श्री, मैं क्या करूं? शांत भांजे शांत। कैसे शांत रहूं मैं मामा श्री? कैसे शांत रहूं मैं? मुझे उन पांडवों का मृत शरीर चाहिए मामा श्री। मिलेगा भांजे, सब कुछ मिलेगा। क्या तुम्हें इस शकुनी की बातों पर विश्वास नहीं भांजे? मामा श्री, आप कहना क्या चाहते हैं? बात बहुत सरल है। सारे पांडवों को यहाँ पर बुलाकर दियोत क्रीड़ा करेंगे भांजे। मामा श्री, लगता है आजकल आप स्त्रियों के साथ बहुत ज्यादा संग कर रहे हैं, इसके कारण ये नपुंसक विचार आपके मन में आ रहे हैं। असली क्षत्रिय रणभूमि में लड़ा करते हैं, शतरंज के खेल में नहीं। प्रिय कर्ण, तुम शक्तिशाली तो बहुत हो, लेकिन मति से मरे हो प्रिय कर्ण। क्या तुम्हें याद नहीं कांपिल्य का युद्ध था, जिसमें पूरे पांडवों ने कौरवों को अकेला हरा दिया था? पांडवों को हराना नामुमकिन है भांजे। तो मामा श्री, आपका योजना क्या है मामा श्री? थोड़ा विस्तार से बताइए। योजना बहुत सरल है भांजे। योजना सारे पांडवों को हस्तिनापुर बुलाकर द्यूत क्रीड़ा करेंगे, और इस शकुनी को द्यूत क्रीड़ा में हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है भांजे। और एक बार जब हरा दिया, पूरा धन साम्राज्य सब लूटकर उनको वनवास भेजेंगे भांजे। कैसा लगा? मित्र, मेरी विवेक बुद्धि यह कार्य करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो रही। अभी तो अगर तुम चाहते हो तो हम पांडवों को रणभूमि में भी हरा सकते हैं, और शतरंज के खेल में भी। अब निर्णय तुम्हारा है, मैं तुम्हारे साथ। ठीक है मामा श्री, मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूँ। हम उन पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में बुलाएंगे और फिर उन्हें उसमें हराकर उनका पूरा धन हड़प लेंगे। ये हुई ना बात भांजे। चलो सभी लोग तैयार हो जाओ। कर्ण एक कुशल योद्धा था, परंतु हृदय से बहुत ही दुर्बल हो गया था। वो जानता था कि द्यूत क्रीड़ा सबसे बड़ा अधर्म का कार्य था, किंतु मित्रता के नाम पर वो गलत कार्य करने लगा, हर अधर्म में सहभागी होने लगा। मामा श्री शकुनि द्वारा आयोजित द्यूत क्रीड़ा में पांडवों को आमंत्रित किया गया, और मामा श्री शकुनि के कुशल युद्ध से उनका संपूर्ण धन लुट गया। और उसी द्यूत सभा में, उस बड़ी सभा में राजकुमारी द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ। केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने हेतु कर्ण ने द्रौपदी को अनेक अपशब्द से अपमानित किया। इस द्यूत के पश्चात पांडवों को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ा। पांडवों ने बहुत कष्ट सहन किए। 12 वर्ष का वनवास बिताने के बाद 1 वर्ष मत्स्यराज की नगरी में वो अज्ञात में बिताने लगे। पांडवों का अज्ञातवास परिपूर्ण हुआ था, किंतु दुर्योधन ये मानने तैयार नहीं था। बहुत लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की कि अब समय आ गया था, पांडवों को उनका राज्य देने का समय आ गया था, किंतु वो बात नहीं मान रहा था। पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगने
के दूत भेजे और उन्हें तुरंत ठुकरा दिया। अब युद्ध होने ही वाला है, ये निश्चित हो रहा था। ऐसे ही एक दिन कर्ण सूर्यदेव की आराधना कर रहा था। प्रतिदिन वो भगवान सूर्य नारायण की उपासना करते कई ब्राह्मणों को दान देता था। उसी समय वहां कुंती देवी आकर उपस्थित हुई। ओम सूर्य देवाय नमः। हे राजमाता कुंती, मैं अंगराज कर्ण आपका इस दरबार में स्वागत करती हूँ। कहिए, अधिरथ और राधा का पुत्र ये आपकी नहीं। क्या सेवा कर सकता है? तुम राधा और अधिरथ के पुत्र नहीं हो, तुम मेरे पुत्र हो। तुम सूर्यदेव के एक अंश हो। पांडव तुम्हारे भाई हैं। पांडव की वो राजा, अपने भाइयों की वो राजा हो पुत्र, अपने भाइयों की वो राजा हो। तभी कर्ण को सूर्यदेव की ओर से आवाज आई, हे पुत्र कर्ण, कुंती जो कह रही है वो सत्य कह रही है। ये बात मानो, इसमें ही तुम्हारा भला है। ये बात है, मैं आपके शब्दों पर संदेह नहीं करता, किंतु मैं उनका स्वीकार भी नहीं कर सकता माते, मैं उनका स्वीकार भी नहीं कर सकता। मैं जब छोटा पुत्र था तब आपने मेरा त्याग कर दिया। जिंदगी भर जिसके कारण मुझे सारे क्षत्रिय संस्कार से वंचित रहना पड़ा। पूरी दुनिया में मुझे सूतपुत्र नाम से पुकारा माते, सूतपुत्र नाम से पुकारा। नहीं, तुम सूतपुत्र नहीं हो, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। पांडव तुम्हारे भाई हैं। मेरी विनती मानो पुत्र, इस युद्ध की वजह से सब कुछ तबाह हो जाएगा। इस युद्ध को सिर्फ तुम ही रोक सकते हो पुत्र, सिर्फ तुम ही रोक सकते हो। मेरी विनती है, इस युद्ध को रोक दो पुत्र। पांडवों की ओर आ जाओ, अपने भाइयों की ओर आ जाओ, अपने भाइयों की ओर आ जाओ। नहीं माते, नहीं, ये युद्ध की इस घड़ी में आप मुझसे क्या चाहती है? नहीं, जिंदगी भर कौरव और दुर्योधन ने ही तो मेरा साथ दिया है। राजकुमारों की प्रतियोगिता के समय पांडवों ने ही तो मेरा अपमान किया था, और दुर्योधन ने मुझे अंग्रेज का राजा बनाया। मैंने उसे उसके साथ लड़ने का वचन दिया है। नहीं, मैं उसे दिया हुआ वचन नहीं तोड़ सकता माते। नहीं, यह कदापि संभव नहीं है। नहीं, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। हे पुत्र, जिस धन दौलत के दम पे कौरवों ने तुम्हें अंग देश का राजा बनाया है, वो संपत्ति उन्होंने पांडवों से लूटी है। और वो संपत्ति लूटने के बाद तुमको अंग देश का राजा बनाया है। इसीलिए उनका विनाश निश्चित ही है पुत्र, निश्चित है। इसीलिए तुम वापस अपने भाइयों की ओर आ जाओ। हे पुत्र, तुम वापस अपने भाइयों की ओर आ जाओ। नहीं 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 नहीं, मैं अपने दोस्त को त्याग नहीं कर सकता। नहीं, हे माते, मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। अभी तो आज अब दानवीर अंगराज कर्ण के दरबार में आई हूं। दानवीर अंगराज कर्ण के दरबार में आई हुई कोई भी व्यक्ति कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटती, खाली हाथ वापस नहीं लौटती। पूरे समाज के दृष्टिकोण में युद्ध के पूर्व आपके 5 पुत्र थे माते, 5। मैं वचन देता हूं, युद्ध के बाद भी समाज के दृष्टिकोण में आपके 5 ही पुत्र होंगे। या तो अर्जुन जिंदा रहेगा वरना मैं, किंतु हम दोनों एक साथ जिंदा नहीं रह सकते। हम दोनों एक साथ जिंदा नहीं रह सकते माते, नहीं रह सकते। मेरे पुत्र, समय सर्वशक्तिशाली है, सबसे बलवान है, और होने को कोई नहीं टाल सकता। मेरा आशीर्वाद
माता कुंती के ये शब्द सुनकर कर्ण का हृदय टूट पड़ा। उसके हृदय में जो ज्वालामुखी फूट रहे थे वो कोई समझ नहीं पा रहा था। जिसे जीवन भर शत्रु माना था वही अब भाई निकले, वही अब बंधु निकले। कैसे कर पाया करना युद्ध? उसका मन बहुत विचलित हो गया था। युद्ध की घड़ी नजदीक आ रही थी और अब शस्त्र उठाने का समय आ रहा था। पर कर्ण का मन तो कहीं और चला गया था। पांडवों ने शांति प्रस्ताव को एक और करने के लिए कृष्ण को हस्तिनापुर भेजा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर आ गए। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। दुर्योधन, अंगराज कर्ण, शकुनी, दुर्योधन और महाराज धृतराष्ट्र को समझाने कि इस युद्ध से केवल और केवल सर्वनाश होगा, किंतु दुर्योधन नहीं माना। वो पांडवों को 5 गांव तक देने तैयार नहीं था। इसके पश्चात तो ये निश्चित हो गया कि युद्ध होने ही वाला है। अब हस्तिनापुर से प्रस्थान करने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण कर्ण के साथ एकांत मिलने के लिए जाते हैं। आइए देखते हैं भगवान कर्ण को क्या कहते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण बात करने के लिए आपको ये बुलाया। आप पांडवों में सबसे वरिष्ठ हैं। अगर आप पांडवों के पक्ष में आओगे तो सबसे आप महान बन जाओगे। नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब आपकी पूजा करेंगे। आप इस सिंहासन पे बैठे पूरे विश्व पे राज करोगे। ये सिंहासन, ये मुकुट आपके लिए ही तो है। तो फिर आप पांडवों के पक्ष में न आने का मूर्खतापूर्वक निर्णय क्यों कर रहे हैं? आइए गण, पांडवों के पक्ष में आओ। मैं जानता हूं आप जो भी कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरे भले के लिए ही कह रहे हैं। किंतु मेरा जन्म होते ही कुंती ने मेरा त्याग कर दिया था कृष्ण। एक माता पिता के जो भी सारे कर्तव्य कुंती ने पूरे करने चाहिए थे वो अधिरथ और राधा ने मेरे लिए पूरे किए। उन्होंने मेरे लिए एक सुंदर सुशील पत्नी का भी चयन किया, उसके साथ मेरे छोटे छोटे पुत्र भी। और आज आप मुझे कह रहे हैं कि मेरा संबंध पांडवों के साथ है, पांडव मेरा कुटुंब है। आप चाहते हैं मैं इस पूरे परिवार का त्याग करके आपके साथ आ जाऊं? हे कृष्ण, ये कैसे संभव है? कृष्ण, ये कैसे संभव है? नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। ठीक है कर्ण, अगर तुम पृथ्वी पे राज नहीं करना चाहते तो ठीक, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आने वाले 7 दिन में पूर्णिमा के अवसर पर एक बहुत बड़ा संग्राम होने जा रहा है और उस संग्राम में विजय केवल पांडवों की ही है। संपूर्ण कुरु वंश का नाश होगा। कई राजाएं मारे जाएंगे और उन सबके मृत्यु का, उन सबके विनाश का कारण तुम बनोगे। कारण इतना जान लो कि विजय सिर्फ और सिर्फ पांडवों के ही पक्ष में है। आपके पास अभी भी संधि है, आप पांडवों के पक्ष में आ सकते हैं, विजय के पक्ष में आ सकते हैं। कर्ण, हे गोविंद, मैं जानता हूं आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जहां पर भी आप खड़े हैं विजय श्री वही तो है। इतना ही नहीं, विजय श्री स्वयं आपके चरण कमलों में विराजती है। हे गोविंद, दुर्योधन ने मेरे दोस्ती के बलबूते पर ही तो पांडवों के साथ लड़ने का दुस्साहस किया है। मैंने उसे वचन दिया है कि मैं युद्ध में उसके साथ लड़ूंगा। युद्ध की इस घड़ी में आप मुझसे ये क्या चाहते हैं केशव? युद्ध की इस घड़ी में अगर मैं दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों के साथ आ जाऊं तो ये सारा समाज मेरे बारे में क्या कहेगा?
कर्ण तो एक का यह व्यक्ति था जो अपने दोस्त का साथ छोड़कर भाग गया। ये मैं कदापि सहन नहीं कर सकता गोविंद, नहीं सहन कर सकता। हे गोविंद, मैं जानता हूं कि पांडव धर्म के साथ लड़ रहे हैं, दुर्योधन और कौरव अधर्म के साथ। इतना ही नहीं, आज तक पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी के लिए जो भी मैंने भले बुरे शब्द का इस्तेमाल किया है वो सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन की खुशी के लिए किया। हे दामोदर, वो मेरी इच्छा नहीं थी, वो मेरी इच्छा नहीं थी। मैं कौरवों के साथ लड़ूंगा युद्ध की इस घड़ी में। मैं मेरे दोस्त का साथ नहीं छोड़ सकता। अगर हम विजयी हुए तो पूर्ण संसार के राजपाट का भोग करेंगे, और अगर हम हार गए तो संपूर्ण संसार मुझे शूरवीर कर्ण के नाम से जानेगा। मेरी कीर्तिमान पूरे जगत में फैलेगी गोविंद, पूरे जगत में फैलेगी। मैं दुर्योधन और कौरवों के साथ लड़ूंगा, यह मेरा आखिरी निर्णय है। ये कितने दुख की बात है। सत्य जानते हुए भी कौरवों का संग लेने के कारण आप योग्य निर्णय नहीं ले पा रहे। आपके जैसे महान योद्धा को व्यर्थ में ही मृत्यु प्राप्त हो रही है। ठीक है, कर निर्णय आपका है, किंतु आप जान लीजिए अंततः विजय धर्म का ही होगा। अब कर्ण का निर्णय लेने का समय आ गया था। उसे धर्म अधर्म के बारे में पूरा ज्ञान दिया गया था। उसे पता भी था कि दुर्योधन और शकुनी अधर्म की ओर थे और कुंती और कृष्ण धर्म की ओर थे। पर किस ओर जाएगा वो? किस ओर जाएगा वो? आ जाओ कर्ण, धर्म की ओर आ जाओ। कर्ण, प्रिय कर्ण, आ जाओ यार, प्रिय कर्ण, कर्ण, आ जाओ। हे पुत्र, पांडवों की ओर आ जाओ, अपने भाइयों की ओर आ जाओ। पुत्र, पुत्र, अपने भाइयों की ओर आ जाओ। मित्र कर्ण, तुमने मुझे वचन दिया है कर्ण, यहाँ आ जाओ कर्ण। हे पुत्र, अपने भाइयों को छोड़ के मत जाओ। पुत्र, अपने भाइयों को छोड़ के मत जाओ। अंततः कर्ण ने निर्णय ले लिया। उसने निश्चित कर लिया था कि वो अधर्म की ओर से लड़ेगा। और इसी तरह महाभारत का युद्ध करने से हो नहीं गया। 18 दिन में संपूर्ण विश्व का विनाश हो गया। अनेक कुल, अनेक राजाओं, अनेक सैनिकों का परिचय लिए, अनेक विधवाएं हो गई। इस महान युद्ध को टालने की शक्ति कर्ण में थी, किंतु गलत निर्णय लेने के कारण वो विध्वंस टाला नहीं गया। हरे कृष्ण। Hare Krishna. So this was the drama Karna ever fought. So I would like to invite all the drama participants who very enthusiastically performed for us. Okay, we have first of all Krishna as Sahil Prabhu. We have Prajat Prabhu as Mama Ji Shakuni. We have Duryodhana as Pratyush Prabhu. We have Kunti Devi as Subali Prabhu. We have Arjun as Swapnil Prabhu. Bhima was played by Nishan Prabhu.
Dronacharya was played by Umadhanti Prabhu. And our main protagonist of the drama was played by Shantanu Prabhu. So I really hope you liked all this drama. The devotees have invested a lot of energy in this. बहुत ही मेहनत की भक्तों ने, बहुत प्रैक्टिस भी की है. So I would like to thank all of The them. whole drama was set, directed, and the music was given by Ashutosh Prabhu. I would like to thank all of मैं इन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ. So हम एक बार हरे कृष्णा महामंत्र जोर से बोलेंगे. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्ण. Audience को भी ले लीजिए.